अब आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या दुखद घटना हुई? आप खंडवा में पोस्टमार्टम रूम पे आए हुए? मेरा नाम सुरेश सोलंकी है। जी। मैं हपला रहने वाला हूँ और रहता हूँ खंडवा में 20 साल से। और मेरे बड़े भैया खेती कर रहे थे कहाँ पे? ग्राम हपलाव में। जी। अब ये 2-3 साल से फसलें भी नहीं निकल रही है और फिर ये कारण उन्होंने थोड़ा बहुत गलत कदम उठाने की कोशिश कर ली है उनने। जी। अब क्या करें, फसलें निकल नहीं रही है, ये कारण ने गलत कदम अब कर लिया है बड़े कितने भैया। एकड़ जमीन थी इनके पास? 8 एकड़ जमीन है। तो क्या किसी तरह का कोई कर्जा वगैरह भी? क्या मालूम, बड़े भैया ही खेती कर रहे हो जी। शुरू से। मैं तो 20 साल से खंडवा में ही रह रहा हूँ। जी। उनके हाथ में ही कारोबार था शुरू से। मम्मी पापा सीधे थे, कारोबार वही करते थे। अब उनका ही हाथ में लेन देन, उनका ही यार सब कुछ था। मेरे को कुछ नहीं नॉलेज था कि क्या लाते, क्या करते, क्या निकल रहा। आज तक नहीं मैंने उनको कभी पूछा। भाई साहब जिनका दुखद निधन हुआ, उनका पूरा नाम, पिताजी का नाम और उम्र कितनी है? उनका नाम अखिलेश सोलंकी है और पिताजी का नाम जगदीश सोलंकी। और वो 36 साल के करीब में है। आपको कैसे मतलब जानकारी मिली कि उन्होंने? मैं ड्यूटी पे चले गया था 9 बजे, 9:30 बजे करीब में। तो गांव वालों, खेत पड़ोसियों का फोन आया, यार तेरे भाई ने गलत कदम उठा लिया। मैं उस तुरंत ही गया। मैं गांव पे, खेत में ही गया। मैं अभी गांव पे भी नहीं, घर पे भी नहीं गया। खेत में से इधर के इधर ही मेरे भाई को, ये भाई लोगों उनके साथ में लेके आया हूँ मैं उनको। फिर रामनगर चौकी पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची? हाँ, वहाँ पे पहुंची। तो उनका शव लेके यहाँ खंडवा आ गए। हाँ। कुछ मांग करते हैं क्या आप? मांग क्या करे, मैं तो बच्चा हूँ, मेरे को क्या नॉलेज। मेरे को कभी खेती की नॉलेज में नहीं, कोई चीज का नॉलेज नहीं है। मेरे सिर्फ मेरे भतीजे छोटे छोटे हैं, उनको कुछ मिल जाना चाहिए बस। मेरे को नहीं कुछ होगा। मेरे भतीजे तित्ते से, उनको हिसाब मिल जाना चाहिए। कितने बच्चे हैं भाई साहब? 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे। हाँ, मैं अर्जुन सिंह सोलंकी हापला सरपंच हूँ। आज मेरे ग्राम में जो दुखद घटना हुई है, वो एक हमारे किसान भाई था, हमारे परिवार के सदस्य थे। वो अखिलेश पिता जगदीश सोलंकी नाम है उनका। खेती करते हैं। रात के 2:30 बजे खेत की लाइट चल रही है अभी खेती की। वो अपने रात में 2:30 बजे अपने खेत में पानी देने गए। सुबह जब हुई तो वो घर पे लौटे नहीं। परिवार वाले चिंता में थे कि क्यों नहीं आए। फिर परिवार वालों ने आइट साइड खेत पड़ोसियों को फ़ोन लगाया। गांव वाले सब गए। गांव जब हम उनके खेत में गए तो खेत की स्थिति में जो देखा उनको, तो नीम के पेड़ पे रस्ते के साथ लटके हुए मिले। गांव वाले और परिवार वाले आश्चर्य में रह गए कि ऐसी कैसी घटना हो गई, क्या हो गया। जब पूरे उसके बीच की कहानियाँ निचोड़ में मुझे मिला कि कर्जे से किसान परेशान था, खेती में बहुत परेशान है, घाटे की खेती हो गई है, किसान बहुत परेशान है। कई यहाँ तक कि अखिलेश सिंह जी और अन्य किसान भी मार्केट से पैसा उठाते हैं। जो लीगल ब्याज होता है उससे तो हमें कोई तकलीफ नहीं रहती है। बरसों से सब अपने अपने ब्याज व्यवस्था से ही जीवन चलता है, बैंकों का हो। लेकिन ये 5%, 10%, 20% वालों ने भी कई किसानों की जिंदगी खराब कर दी है। कर्जा था इनने क्यों? इन पे लगभग 3-3.5 लाख रुपए कर्जा था। ये कर्जे को लेकर आपसे कभी चर्चा की उन्होंने? कोई समस्या नहीं, बैंक है तो अब कर्जे का वाला ये चलता ही था। पर वैसे खबर लग रही है कि इन्होंने बाहर से भी पैसा लेके रखा था, बैंकों से भी पैसा लेके रखा है। ग्रामीण बैंक से तो मैंने खुद ने दिलाया था उनको कर्जा। कितने एकड़ जमीन के काश्तकार? ये 8 एकड़ के काश्तकार है। 2 भाई है, दोनों भाइयों में से 4-4 एकड़ आई है। एक भाई खंडवा में काम करता है और ये खेती करता था। इस साल उन्होंने क्या क्या फसलें बोई थी और उसकी क्या स्थिति? इस साल उन्होंने मक्का की फसल भी बोई थी, थोड़ी बहुत सोयाबीन भी बोई थी। जी। और सोयाबीन तो पूरी चौपट हो गई, थोड़ी बहुत मक्का निकली उनको। परिवार में कितने लोग क्या? परिवार में ये 2 भाई है। दोनों भाई की शादी हो गई, लेकिन एक भाई अपने परिवार के साथ खंडवा रहता है। वो मियाँ बीबी दोनों वहीं रहते थे, अखिलेश सिंह और उनकी वाइफ, और उनके छोटे छोटे 2 बच्चे। इनके बच्चे कितने हैं? अखिलेश सिंह जी के 2 बच्चे, उम्र की छोटे, लगभग 38 साल।